back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. So in today's video we are discussing about teak wood. मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पहले जानने में कि रियल टीक कौन सी है और नकली वुड कौन सी है. बेसिकली टीक वुड को टीक ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से चीप टीक अवेलेबल है मार्केट में, नकली टीक भी अवेलेबल है जिसको हम असली टीक समझ के फर्नीचर्स में यूज़ कर लेते हैं. एंड जब हम अपना फर्नीचर्स लेने जाते हैं, अपने सोफ़ाज़ लेने जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि रियल टीक कौन सी है एंड अदर टीक कौन सी है. तो को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो लेके आई हूँ एंड दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ टीक वुड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो टीक वुड के बारे में आपको पता होनी चाहिए या नॉलेजेबल होनी चाहिए कि कैसे कलर की दिखती है, क्या अपीयरेंस है उसका, क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं. तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बिना देरी किए लेट्स गो टू द वीडियो. इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीक वुड. व्हाट इज़ टीक वुड बेसिकली. सेकेंड आपका आता है टीक वुड के एडवांटेजेस. देन थर्ड आपका आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ टीक वुड, हम इनके बारे में बात करेंगे. देन फोर्थ आता है कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो रियल वुड को प्रोवाइड करती है. एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट कि कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज यहाँ पे हमें टीक वुड अप्लाई कर सकते हैं या जहाँ हम लगा सकते हैं. बेसिकली व्हाट इज़ टीक वुड का आंसर ढूंढते हैं. तो बेसिकली टीक वुड क्या होती है. टीक ओरिजिन तमिल के वर्ड से लिया गया है, टेकू से लिया गया है टीक. एंड हम दिल्ली में इसको सागवान बुलाते हैं, पूरे इंडिया में बेसिकली इसको सागवान टीक बुलाते हैं. अगर हम इसके नाम के अलावा हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसका अपीयरेंस जो होता है दैट इज़ गोल्डन कलर का होता है. लाइट टू डार्क ब्राउन हो सकता है एंड येलोइश ब्राउन भी हो सकता है. इस अपीयरेंस से आपको याद रखना है कि टीक वुड इन टाइप के होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाए कि आपको टीक वुड कैसे फाइंड करनी है या आपको ढूंढना कैसे है. तो ये इसका अपीयरेंस होता है बेसिकली. एंड जो रियल टीक वुड्स होते हैं उनके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत क्लोज्ड ग्रेन्स होते हैं, बहुत पास ग्रेन्स होते हैं, साथ साथ थोड़े वेवी से ग्रेन्स भी होते हैं. हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में. बेसिकली क्या टाइप है इसका. तो फर्स्ट दैट इज़ हार्डवुड टाइप. हार्डवुड और सॉफ्टवुड दो वुड्स में डिवाइड होती है ट्रीज़ या वुड. इसको हम हार्डवुड बोलते हैं. एंड हार्डवुड इसको क्यों बोलते हैं. हार्डवुड ट्रीज बेसिकली वो ट्रीज होते हैं ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत स्लोअर ग्रोथ पे चलते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है मैच्योर ट्री बनने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है. इनको हम हार्डवुड बोलते हैं. तो ऐसे ही हमारा जो टीक वुड है, टीक वुड भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. शेड्स हैं वो एनुअली ड्रॉप करता है, मतलब ये अपनी लीव्स को एनुअली ड्रॉप करता है. ये भी एक कारण है कि हम इसको हार्डवुड बुलाते हैं. हम बात करते हैं इसके स्पीशी की, तो ये टेक्टोना ग्रैंडिस की स्पीशीज में आता है. अगर हम बात करते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है ग्रो होने में, तो दैट इज टेकिंग अप टू 25 ईयर्स लगते हैं इसको ट्री से मैच्योर ट्री बनने में. 150 फीट इसकी. हम टीक वुड के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट आता है कि टीक वुड स्टैंड विद ऑल वेदर कंडीशंस, चाहे आपका हॉट हो या कोल्ड हो. इंडिया में बहुत सारे मौसम होते हैं राइट, एंड मौसम के हिसाब से वुड को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, टीक वुड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके गर्मी और सर्दी दोनों मौसम के लिए. तो आप दोनों मौसम में टीक वुड को एज अ फर्नीचर, एज एन विंडो फ्रेम यूज़ कर. देन सेकेंड आपका आता है टीक वुड इज़ फॉर वेट एरियाज. टीक वुड वेट एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, चाहे वो आपका मड रूम हो गया, बाथरूम हो गया, किचन हो गया या फिर लॉन्ड्री रूम हो गया. यहाँ पे आप टीक वुड को बहुत ईजिली ऐड ऑन कर सकते हैं अपने एस्थेटिक लुक के लिए, बिकॉज इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं एंड नेचुरल ऑयल्स मॉइस्चर को अब्जॉर्ब जल्दी से नहीं करते हैं. तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको गीली जगह पे या गीले स्पेस में लगा सकते हैं. जैसे कि हमने बात करी थी किचन्स वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं टीक वुड को. आपका आता है रिक्वायर वेरी लेस मेंटेनेंस. बहुत कम मेंटेनेंस में आप टीक वुड ऐड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी वुड्स होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड होती है, लेकिन टीक वुड में बहुत कम मेंटेनेंस के साथ साथ आप इसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक चला सकते हैं. नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ओकेजनली स्क्रब कर सकते हैं टीक वुड को और वो एज इट इज, उसका कलर भी एज इट इज रहेगा. स्ट्रॉन्ग इन ऑल पर्पसेस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ होती है टीक वुड में. आपका आता है टीक प्रोटेक्टर एंड सीलर. जितने भी टीक वुड की प्रोटेक्टर या सीलर होते हैं, ये सारी टीक वुड की एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से टीक वुड और ज़्यादा लंबे पीरियड तक चलती है. वुड डजंट क्रैक रैप. अगर आप इसको दूसरी वुड्स के साथ या दूसरे मेटल के साथ या मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज आजकल की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का क्रेज़ हो गया. एंड अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, दो मटेरियल को एक साथ लाना चाहते हैं, एंड टीक वुड इज़ द बेस्ट वुड
जिसको आप मेटल के साथ इंक्लूड करेंगे, ना इसका कलर चेंज होगा एंड ना ही ये ब्रेक या क्रैक होगी। और टीक इज़ ड्यूरेबल व्हेन, अगर आप इसको वार्निश नहीं करते या ऑयलिंग नहीं करते तब भी ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल जाती है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, रेजिस्टेंट टू रॉट, फंगाई एंड माइल्ड्यू। इसमें एक तरीके की रबड़ होती है जिस पे जंग नहीं लगने देती एंड ना ही इस पे फंगाई एड ऑन होता है या लगता है, तो किसी भी तरीके से, हर तरीके से टीक आपको सेफ मिलती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टीक वुड के बारे में। बहुत मिनिमम डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन हम सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं टीक वुड के। तो पहला आता है एक्सपेंसिव। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंसिव होता है बिकॉज इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं एंड ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो एक्सपेंसिव है। रीज़न क्या है एक्सपेंसिव होने का? एक्सपेंसिव ये इस वजह से अब इसको हार्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये स्लोइंग ग्रोइंग प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, 25 ईयर्स को मैच्योर होने में लगता है, जो हमने पहले बात करी है, तो इस कारण भी ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। देन सेकेंड आपका आता है क्लीनिंग कंपाउंड्स। क्या होते हैं, कभी कभार हम क्लीनिंग कंपाउंड्स जैसे कि ऑयल्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, हम इस पर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि बहुत कम अप्लाई करें ऑयल एंड प्रिजर्वेटिव्स, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ प्रोसेस है या ज़्यादा टाइम पीरियड तो जो चलता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो जाती है उन ऑयल्स और प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। तो हम उनको लिमिटेड एरिया में ही अप्लाई करें टीक वुड में, ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम पीरियड तक टीक वुड मिल सके। एंड थर्ड आपका आता है, अगर आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करके रखते हैं तो ये हल्का सा सिल्वर ग्रे फिनिश दे सकती है। फोर्थ आपका आता है हार्ड टू फाइंड रियल प्रीमियम टीक वुड। मार्केट में रियल प्रीमियम टीक वुड को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। टीक वुड को काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि हमने बात करी हुई, काफ़ी टाइम लगता है हार्वेस्ट होने में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मार्केटर्स जो होते हैं जो दूसरी वुड्स को टीक वुड बता के आपको सेल आउट करते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, आप टीक वुड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए जिससे कि आप बेवकूफ़ ना बनिए। कि वुड वर्किंग जब होती है टीक वुड पे, तो उसमें जो टूल्स होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, इसमें अटक जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैक हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडियन टीक वुड्स के बारे में या टीक वुड के बारे में, कौन कौन सी स्टेट या कौन कौन सी कंट्रीज़ या सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी या प्रीमियम टीक मिलती है, तो पहला जो देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीक अवेलेबल है या प्रीमियम क्वालिटी की टीक होती है, जो इंडिया में भी अवेलेबल है, दैट इज़ इंडोनेशिया या बुर्मीज़ टीक। इंडोनेशियन टीक और बुर्मीज़ टीक बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की होती है। देन सेकंड, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहाँ कहाँ मिलती है, तो बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको जहाँ पे बेस्ट प्रीमियम टीक्स मिलती है दैट बांग्लादेश। देन सेकंड आपका आता है इंडिया, थर्ड आपका आता है इंडोनेशिया, देन फोर्थ आपका आता है म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ये सारी जगह हैं जहाँ बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक मिलती है। देन फिर लास्ट हम आ जाते हैं इंडिया में कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पे आपको टीक वुड्स मिलती है या फिर जहाँ का ओरिजिन है, दैट इज़ केरल। केरल में बहुत अच्छी प्रीमियम टीक की क्वालिटी मिलती है। केरल ओरिजिन है आपकी सांगवान वुड टीक का। देन फिर नेक्स्ट आपका आता है कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की टीक मिल जाएगी। बेसिकली कौन कौन सी टीक्स है, तो इंडिया में है, पहले हमने एक स्टेट के बारे में बात करता है, हम थोड़ी और स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है। देन केरल आ जाता है, बिकॉज केरल के पास में है तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, गुजरात आ जाता है, देन आपका आता है उड़ीसा एंड राजस्थान। ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की टीक मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीक वुड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है या इसके एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ के बारे में, जैसे कि हमारे घर के अंदर का इंटीरियर या घर के अंदर का एरिया। तो अंदर के एरिया में हम कौन कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं या कर सकते हैं टीक वुड। बेसिकली फर्स्ट आपका आता है डेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड आप डोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वॉल पैनल्स के लिए, डेकोर्स के लिए, द कैबिनेट्स के लिए, काउंटर टॉप्स के लिए सकते हैं, लाइट एंड लैम्प्स के लिए, बाथरूम मैट के लिए। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है बाथरूम मैट, लेकिन आप बाथरूम मैट के लिए भी टीक वुड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वेट एरियाज में दीज आर परफेक्ट चॉइस फॉर योर रेजिडेंशियल। देन अगर हम बात करते हैं बाकी एरियाज़ के बारे में, मतलब रेजिडेंशियल के अलावा कौन कौन सी जगह है या कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे हम टीक वुड्स को यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट आपका आता है फर्नीचर, आप फर्नीचर्स में यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड कार्विंग में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आप यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ आप यूज़ कर सकते हैं देन फ्रेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन वीनियर्स में भी काफ़ी ज़्यादा टीक वुड यूज़ होता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है वुडन पे भी आप टीक वुड को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए मेरी बाकी की वीडियोज़ देख लीजिएगा।